हेलो एवरीवन, क्लास 11th हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, आप सभी ध्यान दें। आज आप स्टडी कर रहे हैं घर्षण। घर्षण बच्चों क्या है? घर्षण क्या है समझने से, ये एक रुक्ष तल है। रुक्ष मतलब खुरदरा तल, और ये आपकी वस्तु है। जब कोई वस्तु किसी खुरदरे तल पर फिसलती है तब रुक्ष तल व वस्तु के तल के मध्य गति की विपरीत दिशा में, गति इस साइड हो रही है, गति की विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, इसे आप कहेंगे घर्षण। इसे स्मॉल एफ शो कर दें, ठीक है ना। तो जी आपका रहता है, जब ये कोई वस्तु है, जैसे आप समझें इस डस्टर को आप इस पर फिसलाएं तो वस्तु करे इससे, तो जो तल और वस्तु तल के बीच पीछे की ओर जो बल है वो घर्षण बल। यह वस्तु की गति का अवरोध करता है, इसी से गत्यावरोधी बल भी कहते हैं। अर्थात जब कोई वस्तु किसी पृष्ठ पर फिसलती है तब वस्तु की गति की विपरीत दिशा में वस्तु एवं तलों के मध्य आरोपित होने वाला गत्यावरोधी बल घर्षण बल कहलाता है। और केवल कहें घर्षण तो घर्षण एक प्रकार का गुण है, एक पृष्ठों का ऐसा गुण जो कि वस्तु गति का विरोध करे। अब स्टूडेंट आते घर्षण के प्रकार। स्टूडेंट घर्षण के कई प्रकार होते हैं, जैसे स्थितिक घर्षण, गतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लौटने घर्षण। जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो और स्थिर अवस्था में घर्षण अप्लाई करें तो होगा तो वो स्थितिक घर्षण होगा। और गतिमान अवस्था में हो तब जो घर्षण लग रहा है उसे गतिक घर्षण कहेंगे। सर्पी घर्षण, कोई वस्तु सरक रही हो या फिसल रही हो तो सर्पी घर्षण। लौटने घर्षण, कोई वस्तु लुढ़क रही हो। अब यहाँ पे एक नया घर्षण समझे, यहाँ पर सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण स्टूडेंट स्थितिक घर्षण और गतिक घर्षण की बीच की स्टेज है, जिसमें स्थितिक घर्षण की यदि डेफिनेशन आप दें तो आप ये कहें किसी वस्तु पर आरोपित होने वाले सीमांत घर्षण का न्यूनतम मान कहलाता आपका स्थितिक घर्षण। और गतिक घर्षण की बात हो तो आप कहेंगे वस्तु तलों के बीच गतिमान अवस्था से पूर्व आरोपित होने वाला अधिकतम सीमांत घर्षण गतिक घर्षण कहलाता है। तो सीमांत गतिक घर्षण कहलाता है अधिकतम सीमांत घर्षण, स्थितिक घर्षण कहलाता है न्यूनतम सीमांत घर्षण, ऐसा भी कह सकते हैं। अब सीमांत घर्षण क्या है? सीमांत घर्षण आप समझे किसी वस्तु गतिमान अवस्था से पूर्व वस्तु एवं तलों के बीच आरोपित होने वाले घर्षण को क्या कहेंगे? सीमांत घर्षण कहेंगे, क्योंकि गति प्रारंभ हो रही है तो उस स्टेज में सीमांत घर्षण लगे, वो सीमांत घर्षण आपका। अब आते स्टूडेंट घर्षण के नियम। घर्षण का पहला नियम है कि किसी वस्तु पर आरोपित होने वाला सीमांत घर्षण वस्तु एवं तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या? वस्तु व तल की प्रकृति पर आपका घर्षण डिपेंड है। यदि और दूसरा आपका है, दूसरे में आप ये कह सकते हैं कि वस्तु पर आरोपित होने वाला घर्षण उसमें उत्पन्न अवलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। ये जो है वस्तु का भार नीचे काम कर रहा है और प्रतिक्रिया यहाँ पे आर है, तो रिएक्शन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल टाइम कोई कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे म्यू कांस्टेंट आता है। म्यू को स्टूडेंट कहते हैं यहाँ पे घर्षण गुणांक। म्यू एक नियतांक है, ये कहलाता है घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक। अब घर्षण गुणांक यदि स्थितिक घर्षण हो तो म्यू एस लिखेंगे, ठीक है। और यदि गतिक घर्षण हो म्यू डी लिखेंगे डायनामिक स्टेप से। तो आप जो है इनके सिंबल चेंज भी कर सकते हैं, या तो स्टेप से आप समझेंगे स्थितिक घर्षण क्या होता है, गतिक घर्षण क्या होता है। स्टूडेंट आप सभी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।